अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख। काफ़ी दोस्तों को नाराज़गी है कि काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। जी हाँ, बहुत टाइम लग गया मुझे वीडियो बनाने में। रीज़न ये थी कि मैं ज़रा बिज़ी था अपने उन स्टूडेंट्स के साथ जो स्पेशली रोमानिया के लिए जा रहे थे। तो ये काम मैंने शुरू तो कर दिया था रोमानिया के हवाले से, लेकिन ये बहुत लेंदी पीरियड रहा, क्योंकि जब हम यूएसए का काम कर रहे होते हैं तो उसमें मैक्सिमम 2 से ढाई महीने काफ़ी होते हैं तमाम रिजल्ट आने के लिए कि आपका वीज़ा होगा नहीं होगा, आप जाएंगे, और इन सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन रोमानिया में केस ज़रा डिफरेंट है। एक तो अभी तक जो मेरे पास इनटेक है, मैं इस वीडियो से रिलेटेड ये सिर्फ एक अपडेट कर रहा हूँ कि अभी जो इनटेक है वो एक ही है जो कि अभी जा चुका है। ठीक है, चलें वो टॉपिक से हट के बात हो जाएगी। अभी जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ हमारे उन दोस्तों के लिए है स्पेशली कि जो टूरिज्म के हवाले से इंटरेस्टेड हैं और जो यूरोप जाना चाहते हैं। तो काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनकी क्यूरीज मेरे पास आती रहती हैं कि सलाउद्दीन भाई, मैं तो टूरिज्म के लिए जाना चाहता हूँ। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि स्टडीज़ तो हमने करनी नहीं है, ना एजुकेशन है हमारी, अब घूमने भी नहीं जा सकते, आप टूरिज्म पे क्यों वीडियोस नहीं बनाते? तो देखिए, मेरा जो बेसिकली चैनल है वो स्टडीज़ के हवाले से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन टूरिज्म के हवाले से भी इस पर वीडियोस अब आती रहेंगी, क्योंकि मैं टूरिज्म के हवाले से मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह मैं आपको एक बहुत ही गुड न्यूज़ दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ आपको गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, यानी नवंबर 2022 में इंशाल्लाह। तो दुआ कीजिएगा मेरे हक में। और सेकंड ये है कि जो टॉपिक है वो है स्पेन टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से है, जैसे विजिट वीज़ा भी कह सकते हैं। विजिट वीज़ा उस सूरत में कह सकते हैं कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप वहाँ पे मौजूद है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई अहबाब है जिससे आप मिलने के लिए जा रहे हैं, या फिर कोई कॉलेज है, कोई कंपनी है वो आपको बुलाती है, तो वो एक विजिट की कन्वर्सेशन में जाती है। लेकिन अगर आप टूरिस्ट के लिए जाते हैं तो वो टूरिज्म पर्पजेज़ के लिए होती है, उसके लिए कोई इन्विटेशन किसी चीज़ की दरकार नहीं होती है। पाकिस्तान से अगर आप स्पेन जाना चाहते हैं तो उसकी शराइत ये हैं कि ये एक शेंगन वीज़ा है। पहले तो ये समझ लें, शेंगन वीज़ा में जो है सब रूल्स जानते हैं कि इसमें सिंगल एंट्री वीज़ा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा, डबल एंट्री वीज़ा तमाम मिलते हैं पाकिस्तान से। जो शॉर्ट टर्म एंट्री वीज़ाज होते हैं वो मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए होते हैं, यानी कि आप कम से कम स्टे जो कर सकते हैं, जो कि आपको मिलता है एक पीरियड, लेकिन आप उसको 1 मंथ तक रह सकते हैं, या मैक्सिमम उसको 90 डेज तक रख सकते हैं, यानी कि आपको 3 महीने के अंदर अपने मुल्क वापस आना है। और इन टर्म्स फ्यू केसेस के आप उसको 180 डेज तक भी एक्सटेंड करा देते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम पीरियड है। एक लीगल बेसिस की बात कर रहा हूँ, वरना हमारे पाकिस्तान तो माशाल्लाह। तो सेकंड ये है कि आप जाना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ आपको। पहले तो ये कि ये बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, और अगर आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाता है तो आप 28-29 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से कुछ के नाम मुझे याद हैं, वो मैं बता देता हूँ। आप लटविया जा सकते हैं, लिथुआनिया जा सकते हैं, इटली जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, नॉर्वे जा सकते हैं, स्वीडन जा सकते हैं, बेल्जियम है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है। इसके अलावा और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिसमें डेनमार्क है और माल्टा है। ये देखिए, मैंने गिनती में 10-11 कंट्रीज़ के आपको नाम बताया, लेकिन ये 28-29 कंट्रीज़ हैं, उसमें आप कहीं भी जा सकते हैं। लेचेस्टन है, इस्टोनिया है, लग्जमबर्ग है, और भी बहुत सी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है। तो आप इन कंट्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन शेंगन का पहला रूल आप समझ लें, जब आपको शेंगन वीज़ा मिलता है तो आपको पहली एंट्री उसी कंट्री में लेनी होती है जिससे आप वो वीज़ा लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेन के हवाले से, तो इसमें आपको फर्स्ट एंट्री लाजमी तौर पे स्पेन में करनी होगी, वरना आप डिपोर्ट हो जाएंगे या आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं कि इसमें सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर दूं जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। मैंने आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स की एक गैदरिंग की थी कि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। सबसे पहले तो एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको किसी भी यानी कि BLS की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, या स्पेन की वीज़ा जो एम्बेसी है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सेकंड में आपने 2 रिसेंट फोटोग्राफ बनवानी है वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है, 35x45। या आप सिंपली वहाँ जाके कह सकते हैं कि जी मैंने स्पेन जाना है, या शेंगन के हिसाब से वो मुझे पिक्चर बना दें वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है, एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, आपने बनवा लेनी है। उसके बाद साथ ही साथ आपने जो करना है, पासपोर्ट आपका चाहिए होगा, मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। यानी कि जब आप पहुंचते हैं, मिसाल के तौर पे आप पहुंचते हैं जनवरी 2023 में,
तो वो जो है जुलाई 2023 तक वैलिड होना चाहिए, वरना आप वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद CNIC की आपकी कॉपी भी लाजमी होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ लीगल रेजिडेंस, आप पाकिस्तानी सिटीजन है तो लाजमी होगा, CNIC उसका एक प्रूफ है। उसके बाद आपके प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें आप अपना टिकट लगाएंगे, साथ ही साथ आप अपनी होटल बुकिंग लगाएंगे। पेड बुकिंग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका वीज़ा कंफर्म नहीं है कि आपको वीज़ा देगी एम्बेसी या नहीं देगी, तो आपको पेड बुकिंग लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रैवल एजेंट्स आपको कर देते हैं, या मेरी सर्विसेज चाहिए तो हाजिर हैं, मैं भी हाजिर हूँ। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप कोशिश करेंगे अपने हाथों से जो काम करें वो ज़्यादा बेहतर होता है। फ्लाइट रिजर्वेशन है, अगेन ये भी कोई आपको ट्रैवल एजेंसी बना के दे देगी, ठीक है, क्योंकि आप खुद करेंगे तो आपको होल्ड करवानी पड़ेगी, उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं उनसे। लेकिन कोशिश करेंगे आप किसी ट्रैवल एजेंट से करवा लें या मेरी सर्विसेज ले लें, मैं कोई मना नहीं करूँगा। लेकिन वही बात है, आप ट्रैवल एजेंसी से कराएंगे वो भी चार्ज देंगे, मैं मुझसे करवाएंगे मैं भी चार्जेस दूंगा। तो उसके अलावा जो आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, बैंक स्टेटमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, मेरी रिकमेंडेशन है मिनिमम 1 मिलियन आपका होना चाहिए, 10 लाख रुपीस पाकिस्तानी आपके अकाउंट में मौजूद होने चाहिए, और ये 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपकी मांगेंगे, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट ऐसी ना हो फ्लैक्चुएट हो, एकदम डलवाए अपने पैसे, ऐसा हो 10,000, 20,000, 50,000। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये होनी चाहिए आपकी। अगर बिजनेस करते हैं तो NTN आपका लाजमी है, आपको NTN अपना चाहिए होगा, और NTN के साथ आप प्रीवियस लाजमी सी बात है 1-2 साल आपको कारोबार करते हुए हो गए तो उसके रिटर्न भी आपने जमा कराएंगे, तो वो रिटर्न की भी आपने डिटेल्स देनी है। इसके अलावा अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको प्रीवियस 6 मंथ की पे स्लिप्स भी दिखानी होंगी। 6 मंथ की पे स्लिप्स अपने साथ लगानी है, ठीक है, कि आप कहाँ के एम्प्लॉय हैं, जिसपे फिर आपको साथ ही साथ कंपनी के लेटर हेड पे, जो अगर किसी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं तो उनके लेटर हेड पे आपको बाकायदा तौर पे रिक्वेस्ट लेटर होगा, जो कि पूरा का पूरा उसमें आर्टनरी भी आपकी होगी कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, स्पेन जाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ घूमेंगे, पूरा प्लान आपने डिटेल में बताना होता है। ये सब चीज़ें नहीं बना सकते हैं, कोई बात नहीं, गूगल का सहारा लें, यूट्यूब का सहारा लें। फिर भी नहीं कर सकते हैं तो किसी ट्रैवल एजेंसी का सहारा लें या मेरा सहारा लें, कोई मसला नहीं है। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हाथों से करें, बहुत बेहतर है, मज़ा आएगा। और नहीं कर सकते हैं तो भाई सर्विसेज हाजिर हैं। आप भी कहेंगे बार बार अपना जिक्र जरूर करते हैं, तो मैं बताता हूँ कि मैं हाजिर हूँ, ठीक है, अगर आप मेरे जरिए से करवाते हैं। इसके अलावा अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, जिसमें आपके ट्रैवलर्स चेक्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक, ये चीज़ें भी आप एज अ प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स आप दे सकते हैं। तो ट्रैवल टिकट आपकी लाजमी तौर पर रिटर्न होनी चाहिए, 1 वे बुकिंग नहीं चलेगी। यहाँ तक कि अगर आपका वीज़ा भी हो जाता है तो आपको 2 वे बुकिंग ही करवानी पड़ेगी। तो तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। साथ ही साथ NOC भी लेना होगा अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो, स्पेशली अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको NOC लाजमी है कि मैं जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें हो गई। इसके साथ वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि 20,000 रुपये समथिंग है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं मिस कर गया, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लगानी है जो कि 30,000 यूरोस की होगी, ठीक है, कवरेज की। तो ये आपको उस पीरियड की बनानी है जो कि आप जिस पीरियड में वहाँ पे जाना चाहते हैं, आपको कम से कम 1 से 1.5 माह पहले अप्लाई करना चाहिए। वैसे रिकमेंडेशन 3 माह की देते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि हमारे दोस्त हैं तो कहते हैं कि आज हम बुक जमा करवाएं और कल हमारा वीज़ा आ जाए। तो आपने कोशिश करनी है मिनिमम 1.5 माह पहले, 1 माह पहले आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि एम्बेसी 2 हफ्ते से 4 हफ्ते लेती है जवाब देने में, कभी कभी 5 से 6 हफ्ते में ले जाती है, ठीक है। तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी लगानी है। ट्रैवल इंश्योरेंस अगेन आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के लिए किसी ट्रैवल एजेंसी का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर कोई एजेंट होगा, या फिर आप सलाहुद्दीन शेख जिसके चैनल के तवज्जुह से अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं भी इंशाल्लाह आपको असिस्टेंस दूंगा लाजमी तौर पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू था, आपको बता दिया। बिजनेस के लिए जा रहे हैं, इन्विटेशन भी आपको चाहिए होगा, तो टूरिस्ट का था, मैंने सब चीज़ें कवर कर दी हैं। और हाँ, आपको अपॉइंटमेंट कहाँ से लेनी है, आप वॉकिंग नहीं जा सकते। आपको BLS की एक वेबसाइट है, BLS पाकिस्तान, आप उसमें सर्च करेंगे तो उस पर जाके आपको बाकायदा तौर पे अपनी डिटेल्स देनी होंगी, ईमेल एड्रेस रजिस्टर कराना होगा, फिर उसके बाद स्लॉट में आपको टाइम, डेट, सबमिशन का आपको उस पर देना होगा, क्योंकि आप वॉकिंग नहीं जा सकते, ठीक है ना। कोविड-19 के बाद इन्होंने तमाम एम्बेसीज और वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स में वॉकिंग अलाउ नहीं की, आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेना लाजमी है। तो अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अपॉइंटमेंट लेने में किसी किस्म की दिक्कत आती है, अगेन आपका भाई सलाहुद्दीन शेख हाजिर है, तो मैं आपको सर्विसेज दे सकता हूँ। तो आपको तमाम चीज़ें मैंने बता दी हैं, और जितने पासपोर्ट हैं आपने सब के सब देने हैं। आपके पास 1 पासपोर्ट है, 2 पासपोर्ट है, 3 पासपोर्ट है, सब आपने देने हैं।
फीस मैंने आपको बता दी है कि जो एम्बेसी की फ़ीस है वो 20 से 22 हज़ार रुपये है, वो आपने पे करनी है। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग और टिकट, ये सब चीज़ें अलग हैं। और जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो मैंने आपको बता दी है। 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको देना है, 6 मंथ का। तो तमाम चीज़ें कवर हो गई हैं इंशाल्लाह। आई होप कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं दुआ करूँगा अल्लाह से कि आप जो भी अपने डिज़ायर रखते हैं, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ फराहम करे और आपके मकसद में आपको कामयाबी दे। लेकिन कोशिश किया करें, आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, आप जब बाहर जाते हैं आपका वीज़ा लग जाता है तो देखें अपने मुल्क का नाम ना ख़राब किया करें, ठीक है। आप जाते हैं, ज़्यादातर मैं अपने दोस्तों की बातें सुन रहा होता हूँ, लोगों की बातें सुन रहा होता हूँ कि ओवर स्टे कर जाते हैं या फिर और मसले, गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। देखिए लीगल रास्ते भी बहुत हैं स्टे करने के। अगर आप यूरोप जाते हैं, लीगल रास्ते भी बहुत हैं स्टे करने के। ज़रूरी नहीं है असाइलम लेना और चीज़ें लेना। इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करें, अपने मुल्क का नाम ख़राब ना करें, लीगल रास्तों को अपनाएं। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोज़ में इन पे भी बात करूँगा कि आप लीगली कैसे यूरोप में स्टे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये हैंकी पैंकी रास्ते अपनाने के लिए। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। और मुझसे सवाल जो लोग पूछते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, यकीन करें मेरा खून बढ़ जाता है। तो सवाल करें, कोई मसला नहीं है, मैं आपको जवाब दूंगा। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुझसे जो सवाल किया जाता है मैं लाजमी उनका जवाब देता हूँ और बहुत जल्द जवाब देता हूँ। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सवाल कब आ रहा है। और कोशिश किया करें जब मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो रात के औकात में मुझे कांटेक्ट कम किया करें, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी मेरी, आप लोग रात को 12-12 बजे के बाद मुझे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, ये ना किया करें। मैं जवाब दे भी देता हूँ लेकिन फिर भी देखें मेरी लाइफ डिस्टर्ब होती है, ना किया करें, ठीक है। संडे को मैं अलाउ कर रहा हूँ कि आप मुझे करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन रात के औकात में मुझे कांटेक्ट ना करें। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको दी है इसको टैली करें। इन्फॉर्मेशन में किसी किस्म का मसला हो ज़रूर मुझे बताएं, जबकि नहीं है मुझे पता है। और साथ ही साथ अगर इन्फॉर्मेशन ओके है तो मुझे ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें दूसरों के साथ। हो सकता है आपकी ज़ात से किसी का भला हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।